आज बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हरियाणा के कैथल ज़िले की एक घटना सामने आई है कि 7 वर्षीय एक जो बच्ची है उसकी एक 19 साल के पड़ोस में रहने वाले दरिंदे ने दरिंदगी करके उसको बेरहमी से मार दिया। सुनने में आया है कि पहले उस लड़की को अगवा करके, क्योंकि पड़ोस का रहने वाला था, उस लड़की को बेला फुसला के लिए अपने साथ लेके जाता है। उसके बाद उस बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी करने के बाद उसका गला दबा के उस बच्ची की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती। उसके बाद वो तेल लाकर उस बच्ची को जला देता है। मतलब ऐसे बेरहमी से उस बच्चे की जो मतलब निर्मम हत्या की गई है उस बच्ची की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तो सुन के भी हैरान हैं, और उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिस परिवार की ये बच्ची थी, जिस परिवार की ये बेटी थी। ये हरियाणा की या देश की पहली घटना नहीं है। ये हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी बेटी के साथ ये ऐसी घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही है। और ऐसी घटना जो को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति होता है वो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, नशेड़ी होता है, आस पड़ोस का होता है, या रिश्तेदार होता है, या जान पहचान का होता है। क्योंकि बच्चियों को वही उठा के लेके जाता है, वो बहला फुसला के, जो उसको पहले से जानता हो। ये ऐसी घटनाएं बहुत सारी हमारे सामने आई हैं। पानीपत में भी जिस भी बच्ची के, छोटी बच्ची के साथ, चाहे 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, जब जिस जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, हर घटना में यही सामने आया कि या तो वो जान पहचान का था, या वो पड़ोस का था, या फिर वो नशा करने वाले व्यक्ति जो है, वो हर आदमी नशा करने वाला व्यक्ति जो है उसने इस चीज़ को अंजाम दिया है। और बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि जब 16 दिसंबर 2012 की उस रात को शायद देश भुला नहीं सकता, जब निर्भया कांड हुआ था। सभी लोग सड़कों पे आए थे। सभी ने एक ही डिमांड करी थी कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए। उसके बाद कानून भी बदले, कानून में बदलाव भी आया, लेकिन कानून में बदलाव इतना ही आया कि अब 4-5 साल के बाद बेटियों के साथ को जो है वो मतलब न्याय मिल रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि तुरंत प्रभाव से ऐसा होना चाहिए कि 10 दिन के भीतर या 2 दिन के भीतर या तुरंत ही एनकाउंटर कर देना चाहिए, या महीने भीतर उसको फांसी की सजा ऐसे दरिंदों को होनी चाहिए। क्योंकि 4-5 साल लग जाते हैं, और आम जो पब्लिक होती है, हमारे जैसे जो लोग होते हैं, या मीडिया जो होती है, वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उस चीज़ को दिखाती है। उसके बाद उस परिवार पे क्या बीतती है, जो 4 साल वो परिवार वेट करता है, इंतज़ार करता है कि कब मेरी बच्ची को न्याय मिलेगा। वो तिल तिल वो परिवार मरता है। हमने उन परिवारों को नज़दीकी से देखा है, जो परिवार तिल तिल मरते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, बेटियों के साथ दरिंदगी हुई, उन परिवारों से हमारे संपर्क हुए। हम उन परिवारों को देखते थे, उनका दुख हमारे से देखा नहीं जाता था, और उनको 4-4, 5-5 साल में जो है वो सज़ा हुई है। किसी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, किसी को फांसी की सज़ा हुई है। लेकिन हम ये कहते हैं कि 4-5 साल वो परिवार वेट करता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि भाई, हमारे जैसे भी भूल जाते हैं कि 5 साल पहले क्या घटना हुई थी। तुरंत की कोई घटना होती है, हम सिर्फ उसको याद रखते हैं। लेकिन वो परिवार जो है, जिस परिवार की बच्ची के साथ ये दरिंदगी होती है, वो परिवार तिल तिल मरता है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, या ऐसे दरिंदों को एनकाउंटर कर देना चाहिए तुरंत। ऐसा आदेश सरकार ने देना चाहिए कि ऐसे दरिंदे को, जो ऐसी दरिंदगी करता है और वो मौके पे पकड़ा जाता है, और उसके बाद उसको उसी जगह उसको मार देना चाहिए। तब ये हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। नहीं तो हमारी बेटियां न बाहर सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से और मतलब निवेदन करना चाहती हूँ परिवार से, माता पिता से, प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखो। क्योंकि आपके आस पड़ोस में ही ऐसे दरिंदे जो है वो घूमते हैं। ऐसे ये मासूम बेटियों को वो कुचल रहे हैं, ऐसे मासूम बेटियों को वो मार रहे हैं। तो ऐसे दरिंदों से अपनी बेटियों को आप खुद बचा सकते हैं। अपनी बेटियों को आप ही अपनी बच्चियों को की रक्षा कर सकते हो। क्योंकि जो ऐसी फूल सी बेटियों के साथ जो दरिंदगी करता है, उसको मेरे हिसाब से कोई जीने का अधिकार नहीं है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही, अभी नवरात्रे थे, नवरात्रों में बेटियों की पूजा करते हैं, बेटियों को के लिए व्रत करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और आज जब ये घटना सुनने में आई कि एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके उसको मार दिया, तो इससे दुखद घटना और नहीं हो सकती। और ये वही परिवार समझ सकता है जिस परिवार की बच्ची के साथ ये घटना होती है, या जिसकी बेटी के साथ, जिस रिश्तेदार में जिसकी ये घटना होती है, या जिसकी बच्ची के साथ ये घटना होती है, उसको वही समझ सकता है। हम तो इस दुख की घड़ी में उस परिवार को कहना चाहते हैं, उन बेटी के कदमों में, उस बेटी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि भी देते हैं, और उस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति भी देते हैं कि भगवान आपकी बेटी को जल्द न्याय देगा।